हम लोग एमए सेमेस्टर के प्रथम सत्र के एमए के प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। और इसमें भी हम तुलसी पर हमारा ध्यान केंद्रित है। और अब हम प्रश्न देखते हैं, अयोध्या कांड के आधार पर भरत के शील सौंदर्य का निरूपण कीजिए। देखिए, अयोध्या कांड में हमने यहाँ पर क्या है, समझने के लिए अयोध्या कांड को दो अलग अलग भागों में बांट दिया है। पहला भाग राम, उसमें सारे अधिकांश समय राम के बारे में बात हो रही है, राम के बारे में चर्चा हो रही है, राम के काम हो रहे हैं। और दूसरे में भरत के सारे काम हो रहे हैं। तो मुख्य नायक पहले में राम है, पहले आधे में राम है और आधे में भरत है। आप सोचेंगे कि रामचरित के मानस के नायक तो राम है, फिर भरत कैसे नायक हो गए? ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति कहानी लिख रहा होता है, कोई भी कहानी लिख रहा होता है, तो उसकी उस कहानी में वो किसी न किसी से, हर पूरी कहानी में, हर क्षण में, हर वाक्य, हर चौपाई, हर छंद को लिखते समय उसके मन में, लेखक के मन में, रचयिता के मन में कोई ना कोई चरित्र जो होता है, कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं, वो मुख्य होता है हर समय। अगर ऐसा भी होता है कि मान लीजिए दो लोग कोई बात कर रहे हैं, उनके बारे में लिख रहा है व्यक्ति, तो क्या होगा? पहले एक कैरेक्टर के बारे में की तरह वो सोचेगा लिखने वाला, फिर दूसरे वाले कैरेक्टर की तरह सोचेगा, फिर लिखेगा। तो क्या मतलब हुआ इसका? हमें ये समझना चाहिए कि रचना किसी भी ग्रंथ की, किसी कहानी की, किसी कविता की रचना कैसे होती है। जब रचना हो रही होती है तो जो लिखने वाला लेखक है, जो रचयिता है, वो हर उसके मन में, रचयिता के मन में, बुद्धि में वो सारे पात्र अलग अलग, उसका मन एक रंगमंच होता है और उस रंगमंच पर सारे पात्र अपने अपना अभिनय कर रहे होते हैं। तो लिखने वाला हर पात्र के लिए लिखता जाता है। अब इतनी बात हमने क्यों की? इसलिए की ताकि हमको समझ में आए। तो पहले आधे अयोध्या कांड है, उसमें जो कुछ राम के लिए हो रहा है, राम के साथ हो रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं तुलसी। दूसरे में क्या होता है? राम तो चले गए वन, और अब उसके बाद भरत आते हैं। जब भरत आते हैं तो भरत के ऊपर सारा ध्यान लगा हुआ है तुलसी का। अब वो क्या कह रहे हैं? तो वाल्मीकि जी ने जो कहानी लिखी है उसमें उसकी विशेषता है, तुलसी ने उसको बढ़ाया है और उसको, वो कहते हैं ना, सजाया संवारा है। लेकिन मूल कहानी तो वाल्मीकि की लिखी हुई है। और वाल्मीकि की ही क्यों लिखी हो, हम तो जानते हैं कि ऐसी घटनाएं कभी हुई हैं। तो उसमें सामान्यतः ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक घर में चार भाई हों और चारों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम हो। सामान्यतः तो इसका उल्टा ही होता है, चारों भाई आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये कहानी में, इस कहानी में चारों भाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, क्यों इसलिए नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि लेखक या स्थिति ऐसी बनी, ऐसी संभावना है कि कोई चार भाई हों जो आपस में ना लड़ें, जिनमें आपस में बहुत प्रेम हो, और जो दोनों ही हमेशा, जिसमें चारों के चारों अपने को पीछे रखें और जो भाई सामने है उसको आगे रखें। अब ये बात अगर राम कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि केवल राम कर रहे हैं, भरत भी वही कर रहे हैं। और भरत ही क्यों, लक्ष्मण भी कर रहे हैं। और शत्रुघ्न का तो रामचरितमानस में ज़्यादा चर्चा आती नहीं है, वाल्मीकि रामायण में अधिक चर्चा है। तो शत्रुघ्न भी वही कर रहे हैं। अब यहाँ पर लेकिन हमारे जो यहाँ पर जो विचार का विषय है वो भरत को लेकर है। तो सोच कर देखिए, एक राजा है, कोई राजा है दशरथ, उनके पुत्र हैं राम। राम ने कहा कि भाई हमारी माँ ने या हमारे पिता ने जो वचन दिया है मुझे पूरा करना है। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ राजपाट और जंगल जाता हूँ। लेकिन राम क्या कह रहे हैं? राम का सामान्य स्थिति होती तो कोई ऐसा करता? राम कहते हैं चलो जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, मैं तो राजकुमार हूँ, मैं राजा बनूंगा। लेकिन वो नहीं बन रहे। जब वो नहीं बन रहे तो एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि दूसरे भाई, और ये आदर्श ऐसा नहीं कि राम ने एक बार प्रस्तुत किया, पहले भी किया है। तो यहाँ पर क्या होता है, भरत उसी आदर्श को
उसी आदर्श को का अनुकरण कर रहे हैं। कैसे अनुकरण कर रहे हैं? जब उनको भारत को पता चलता है कि राम ने राजपाट मेरे लिए छोड़ दिया, राम पिता का मान रखने के लिए चले गए, तो भारत को स्वयं अपने मन के अंदर लग रहा है कि ये क्या बात हुई भाई, मुझे आपको आपसे थोड़ी लेना था और मुझे तो चाहिए नहीं था, मुझे क्यों दे रहे हो ये चीज। सामान्य परिस्थितियों में हमारे लिए इस बात को समझना बहुत कठिन होता है कि कोई भाई या कोई बहन उसको कुछ मिल जाए और कहते मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जिस भी व्यक्ति के भाई या बहन होते हैं और उनमें आपस में प्रेम होता है, उनके लिए समझना बड़ा सरल है। अब क्या है कि भरत के मन में जो भाव आ रहा है वो तुलसीदास जी दिखा रहे हैं। और भरत को देखिए, अब पहले एक एक करके समझते हैं कि भरत के भाव को कैसे दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो कहते हैं कि भरत खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे ये क्या बात हुई। जब उनको पता लगा भरत को कि राम भरत ही विसरे पितु मरण सुनत राम वन गौन, बोले एकदम चुप हो गए, मौन हो गए वो। उनको पता लगा कि राम वन चले गए हैं, तो भरत एकदम मौन हो गए। मनुष्य ऐसा मौन कब हो जाता है? एकदम हतप्रभ हो जाता है, उसको ऐसा सदमा लगता है, धक्का लगता है, अरे ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। तो क्या होता है, व्यक्ति एकदम चुप हो जाता है तब। अब ये बात अगर तुलसी ऐसे ना लिखते तो हमको पता चलता। कहानी में तुलसी जी ने एक छोटा सा चीज डाल दी कि बोले कि भाई सब कुछ ठीक है, थकित रहे धरी मौन, एकदम चुप हो गए। तो ये जोड़ दिया तुलसी ने अपना थोड़ा सा। नहीं तो हम कहते थे कि भाई हाँ वो राम चले गए, भरत ने सुना, बस बात खत्म हो गई। लेकिन जो चुप हो गए हैं, मौन रह गए हैं, ये जोड़ के तुलसी ने उसको सजा दिया। अब आगे देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि प्रेमी भरत की इच्छा सीता और राम के चरणों में उनका प्रेम बराबर बना रहे। तो अब देखिए, अभी राम देखने के लिए वहां उपलब्ध नहीं है, भरत अकेले हैं। भरत अकेले में सोच रहे हैं कि बताओ ऐसा कैसे हुआ, भाई ने कैसे सोचा कि मैं ये ले लूंगा। और फिर भाई को, भरत को लग रहा है कि राम मेरे भाई हैं, वो जो वो उनसे हमारा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक है, भाई हैं और अच्छे भाई हैं, दोनों आपस में प्रेम है। तो क्या करेगा भाई क्या करेगा? ऐसा भाई तो यही करेगा कि भाई ये तो गलत है, मैं तो चाहिए नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए, आपका था आप रखो, मुझे क्यों पकड़ा रहे हो ये काम। तो बिल्कुल इसी भाव से भरत वन में गए हैं वापस राम को मनाने के लिए। और ये बात भी उन्होंने क्या कही है, देखिए अभी ये कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं, अब यहाँ पे इन्होंने विमाता भक्त की बात कह के थोड़ा सा वैसा कह दिया है। लेकिन बात ये है, हम सभी जानते हैं कि भाई कैकेयी ने जो कहा, जो किया, उसके कारण भरत का स्वाभाविक रिएक्शन हुआ कि अरे ये क्या कर रहे हैं, एकदम कुछ सोच के बगैर। और भरत को क्यों, हम सबको लगता है, हमको नहीं लगता जब हम सुनते हैं कहते कैकेयी को ऐसा क्या हो गया, क्या लालच हो गया, और कैसे कैकेयी इतनी समझदार क्यों नहीं निकली, कैसे उनको मंत्रा की बात आसानी से बात समझ में आ गई, कैसे मान गई वो। तो राम तो ऐसे नहीं है, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन हम में से कुछ लोग जिनको ऐसा शायद ऐसा लालच होता है, उनको ये भी लग सकता है कि नहीं कैकेयी ने ठीक किया, ऐसा नहीं है। लेकिन भरत का क्या उसके ऊपर उनका वो भरत को कैसा लग रहा है, भरत को क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं अपनी माँ के प्रति क्षोभ हो रहा है। ये बात कौन दिखा रहा है अपने को, हमें फिर से तुलसीदास बता रहे हैं। कैसे कहते हैं, वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीव मोह परे न कीरा। कह रहे हैं आपको वर मांगते हुए पीड़ा नहीं हुई, जीव नहीं गल गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। ये भाषा का आनंद है। ये उन्होंने उस समय की लोकोक्ति प्रयोग किया, और आज भी की जाती है ऐसी लोकोक्तियां प्रयोग। ये तभी नहीं की गई थी, आज भी कहते नहीं हमारे जीव में मुंह में कीड़े पड़े, ये वहीं से आया है। और इतना अधिक आया है कि हम पूरे जीवन हम सभी उसको लिए चले आ रहे हैं, आज भी प्रयोग करते हैं इनको। तो तुलसी, अब आप देखिए तुलसी के साहित्य का, तुलसी के रामचरितमानस का हमारे जीवन में कितना वो घुसी हुई है। हमको पता नहीं चलता कि कहाँ घुसी हुई है, बहुत कुछ दिखता है। और इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। जब कौशल्या के पास जाते हैं, माँ
और उन देखिए, एक तो अपनी सगी माँ ऐसा गड़बड़ कर दी, और दूसरे जो राम की माँ है वो उनको बड़े प्रेम से दे दी। तो देखिए कितना सुंदर चित्र है। एक जगह से झट धक्का लगा तो दूसरी माँ ने संभाल लिया। अब जो साधक यानी कि हम आप जो सुनने वाले पढ़ने वाले हैं, उनको क्या होता है, उनको समझ में आता है कि जब हमें कोई असफलता मिले थोड़ा सा लेकिन सहारा मिल जाए तो आदमी दौड़ता रहता है आगे। तो ये तुलसी ने बड़े प्यार से संभाला है। अब आगे चलते हैं, पिता के प्रति उनका कैसा भाव है तो सभी को मालूम है। देखिए कहते हैं वो उनको लग रहा है कि ये मेरे पिता के प्रति चारों भाइयों का भाव जैसा है, ऐसा तो नहीं कि भरत के जैसा है। लेकिन जब भरत तो वो हैं जो मामा के पास गए थे और लौट के आए, तो ऐसा कम से कम, अच्छा राम को तो पता भी नहीं है, भी लक्ष्मण को भी पता नहीं है, भरत और शत्रुघ्न को यहाँ आके पता चलता है। सोचिए कितना धक्का लगा होगा उनको। आप मामा के घर गए, लौट के आए, और अभी थोड़े दिन पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा, बड़ी हर्ष की बात है, और एकदम से ऐसे झटका लगे तो कैसा लगेगा। तो जो उनका वहां पर भी जो प्रतिक्रिया है वो बराबर चल रही है, एकदम बढ़िया। लेकिन दिखा कौन रहा है सारी प्रक्रिया? तुलसी दिखा रहे हैं हमको। अब ऐसे ही सीता के प्रति है, ऐसे ही अब करुणा और दया की बात है। देखिए करुणा और दया का वैसे तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए मजे की बात है, ये कह रहे हैं भरत दयानिधि दीन छोड़ा, ये तो अपनी जगह पे है। दूसरी बात है, एक और करुणा की बात है, बड़ी मजेदार बात है। जब लक्ष्मण को राम रावण युद्ध में शक्ति लग जाती है, मेघनाथ शक्ति मार देता है और वो अचेत हो जाते हैं, और हनुमान जी जाते हैं वहां से लेने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी। तो क्या होता है, वो अगर आप नक्शे में देखेंगे तो लंका से हिमालय जाने के बीच में अयोध्या पड़ता है। तो जब अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे हैं, भरत को दिखा कोई छाया जा रही है बड़ी सी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, राम का राज्य है और कुछ गड़बड़ हो गया तो सब लोग मुझे कहेंगे। तो उन्होंने ऊपर जाने वाले जो पक्षी या जो कुछ जा रहा है उसको उन्होंने कहा उसको मारा है। पर मारा कैसे है? ऐसे तीर से मारा है जिसमें कि फल नहीं है, जिसमें लोहा जो आगे होता है वो नहीं है, केवल तीर का ठूंठ है। ये भाव किसी दयालु व्यक्ति के मन में ही होता है कि भाई मेरा काम हो जाए लेकिन सामने वाले को हानि भी नहीं हो। करुणा और दया, तो एक तो ये है, और वो जो मुझे समझ में आता है वो दूसरा वाला मुझे ज्यादा जोर से समझ में आता है। अब आगे चलते हैं। विनम्रता के बारे में कहना क्या कह रहे हैं कि वो हम उनके बाद में नहीं, उनकी वो पादुका लेके उनको पादुका रख के शासन कर रहे हैं। अरे भाई शासन कर ही रहे हैं, राम ने कह ही दिया है तो पादुका लेने की जरूरत क्या है? विनम्रता का भाव है। अनासक्त और त्यागी, देखिए उन्होंने कहा, उन्होंने पादुका सिंहासन पे रखी हैं, खुद नहीं बैठे हैं। राम ने कहा है बैठो, भरत ने, कौशल्य ने कहा है, वशिष्ठ ने कहा है, राजा तो है ही नहीं, लेकिन सबने कहा है, लेकिन और प्रजा भी नहीं कह रही कि तुम मत बैठो, लेकिन उनके अंदर तो त्याग है ना, उनको तो आसक्ति है ही नहीं वहां पर, क्या कहेंगे वो। अब आगे देखिए, धर्म की तो बात ही क्या है, वो जो कह रहे हैं कि भाई बड़े भाई को राजा बनना है या राजा को राजा बनना है, मैंने थोड़ी राजा बनना है। भक्ति भावना, अगर वो राम को ना भजते होते तो भरत के अंदर भरत हमेशा राम को ही भजते रहते हैं, भरत के मन में राम की ही भक्ति हमेशा है। इसी प्रकार गुरु भक्त हैं, क्योंकि वो वशिष्ठ जो कह रहे हैं उनकी बात मान रहे हैं, समझ रहे हैं। और मजे की बात है, व्यवहार कुशल शीलवान, ये तो सब समझ में आता है, सभी को समझ में आता है। इसमें जो मजे की बात है वो दो चीजें हैं, कुशल प्रशासक। अब आप सोचिए कि आप राजा बने हो लेकिन आप राजा अपने आप को मान नहीं रहे हो। जब ऐसी स्थिति होगी तो प्रजा में कितना कंफ्यूजन होगा। लेकिन उस कंफ्यूजन में भी ऐसी कहानी कहीं कुछ नहीं आती कि जब भरत राज्य करते 14 साल, 1-2 साल नहीं, जब तक राम वहां रहे तब तक 14 साल ये राज करते रहे, 14 साल में कोई समस्या नहीं आती। कैसे? कुशल प्रशासन, नहीं तो कैसे चलता। और पुनीत आचरण तो हम देख ही रहे हैं, वो लगातार अच्छे काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग रंग भरे हैं तुलसी ने,
वो तुलसी की विशेषता है। और इसीलिए तुलसी एक अलग ही प्रकार के, हम उनको किसी एक प्रश्न में हमने लोक नायक की तरह माना था, पर मुझे हमेशा लगता है कि तुलसी जो है वो लोक नायक और साहित्य रचयिता और धर्म, ये सब अलग बात है। सबसे बड़ी बात है कि वो आध्यात्मिक स्तर पर इतने आगे चले गए हैं कि बाकी सब चीजें हम उन पे, वो सब दिखेंगी ही दिखेंगी, क्योंकि वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। आध्यात्म के स्तर पर इतना आगे पहुंचने के बाद ये जो बाकी के गुण हैं सारे गौण हो जाते हैं, पता ही नहीं चलते वो कब आप कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की तरह आपको लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। लड़ाई झगड़ा कौन करता है? जब उस स्तर पर व्यक्ति होता है, जब उसके आगे निकल जाएगा। जैसे देखिए, जब दो तीन बच्चे, छोटे बच्चे खेल रहे हो, उन खिलौने के बीच में झगड़ा होता है कि मेरा ये खिलौना, तो बड़ा जो व्यक्ति होता है, जो अभिभावक होता है, वो क्या कहता है? अरे बेटा दे दो, अरे संभाल लो। क्यों कहता है? क्योंकि उसका तो वो अनासक्त है, उसके लिए तो उसकी कोई अर्थ ही नहीं, वो तो आगे निकल गया ना। ऐसे ही तुलसी बहुत आगे निकल गए। इसीलिए तुलसी के साहित्य में, तुलसी की कहानी में, तुलसी की रचना में एक अलग ही प्रकार का भाव है। चलिए अब अगले सत्र में पुनः हम अगले प्रश्न को लेकर मिलेंगे इसके बाद।